हेलो एवरीवन। सी लैंग्वेज बेसिक कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ ईओएफ यानी एंड ऑफ फाइल के बारे में, स्विच के बारे में, केस के बारे में और ब्रेक और उसके बाद डिफ़ॉल्ट के बारे में। सिंपली जब ईओएफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने एक इनपुट को जो है इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जब वो हम किसी इनपुट को एंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ई ओ एफ का इस्तेमाल वाइल लूप के अंदर करते हैं। जब तक मतलब वाइल लूप जो है तब तक चले जब तक ई ओ एफ प्रिंट ना हो। और कुछ सिस्टम है ई ओ एफ को सपोर्ट नहीं करते तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ जो है स्विच स्टेटमेंट जो है, मल्टीपल जब सिलेक्शंस होती हैं उनके लिए हमने स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होता है। कुछ एल्गोरिदम में हमने मल्टीपल वेरिएबल्स या एक्सप्रेशन को चेक करना होता है तो अलग अलग करते हैं और डिसीजन लेते हैं। तब हम मल्टीपल स्टेटमेंट स्विच को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मुख्तलिफ एक्शन ले सकें। उसके बाद है केस। केस का इस्तेमाल भी अब तब करते हैं जब हमको कुछ स्टेटमेंट यानी काफ़ी सारी स्टेटमेंट को हैंडल करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम केस का इस्तेमाल करते हैं, यानी केस 1 केस 2 अप टू सो ऑन। इस तरह ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं जब केस के बाद जब स्टेटमेंट हमारी डिज़ायर्ड जो चीज़ है, डिज़ायर्ड हमारा वैल्यू है वो हमें मिल जाए तो फिर क्या हो, फिर वो कंट्रोल जो है शिफ्ट हो जाए किसी और स्टेटमेंट के लिए, किसी और जो है रिक्वायरमेंट के लिए। केस को शिफ्ट करने, कंट्रोल को शिफ्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ब्रेक का। उसके बाद डिफ़ॉल्ट, जब हमारी डिज़ायर्ड स्टेटमेंट मिल जाए या ना मिले, ठीक है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कोई मैसेज हमने प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। मीन हमने कोई चीज़ जो है मतलब कोई इंटीजर प्रिंट करवाना था तो उसने कोई करैक्टर एंटर कर दी है यूज़र ने, तो उसके लिए फिर हम डिफ़ॉल्ट के लिए कोई मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि यू इंटर्ड इनकरेक्ट जो है थिंग या एनी थिंग एल्स, हम ऐसा कुछ प्रिंट करवा देते हैं। तो इसके अलावा जो करैक्टर्स होते हैं वो मेमोरी के अंदर किसी भी डाटा टाइप के अंदर स्टोर हो सकते हैं जब तक हमें उससे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए होती। तो यहाँ पे हम आज एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इंटीजर टाइप एक वेरिएबल ले लेते हैं ग्रेड के नाम से, यानी करैक्टर प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद अनसाइंड इंट ए काउंट इज इक्वल टू 0। आपके सामने कुछ लिखा आ रहा है, मैं इसको जो है मल्टी टाइम कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है करैक्टर कुछ यूज़ करने वाले हैं, यूज़र से करैक्टर इंटर करवाएंगे और फिर उनको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे कि वो कितनी तादाद है उनकी, मतलब यूज़र ने कितना ए प्रिंट किए, एंटर किए, कितने बी एंटर किए, कितने सी एंटर किए, कितने डी किए, कितने एफ़ किए, इस तरह वो प्रिंट करवाएगा। तो ए काउंट जो है उसको काउंट करने के लिए है, तो पहले जो उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 दे दी है। ठीक है, अनसाइंड जो है वो 32 बिट को जो है वो होल्ड कर सकता है, तो इसलिए हमने अनसाइंड इस्तेमाल किया है। उसके बाद एंटर लेटर ग्रेड, मतलब यूज़र से जो हमने लेटर्स एंटर करवाने हैं वो एंटर करवाएंगे। इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं। दूसरा जो है हमने एंटर द ई ओ एफ करेक्टर टू एंड इनपुट, मतलब यूज़र को हम बता रहे हैं कि जब आप जो पूरे लेटर्स हैं एंटर कर चुके हो तो फिर उसको एंड करने के लिए आप ई ओ एफ प्रिंट करोगे, स्क्रीन के ऊपर लिखोगे। ठीक है, एंटर करोगे। बाज़ जो सिस्टम है वो इसको सपोर्ट नहीं करते तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल, जहाँ पे ई ओ एफ यूज़ ना हो रहा हो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमने जो हम बताएंगे, ठीक है, हम एक कंडीशन बताएंगे कि कब तक कोई यूज़र जो है वो एंटर कर सकता है लेटर, जब तक उसकी एंटर की गई वैल्यू ई ओ एफ के बराबर ना हो तब तक जो है वो एंटर कर सकता है वैल्यूज़ या करैक्टर्स जो भी है। हम इसको काफ़ी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जब हमने इसको एंड करना होता है तो ई ओ एफ जो है एंटर करते हैं या फिर कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्विच का इस्तेमाल करते हैं। स्विच ग्रेड्स, मतलब ग्रेड को स्विच करो। हमने यहाँ पे ए बी सी यानी कि 5 जो है हमने लेटर लिए हैं, इसके अलावा आप और भी लेटर ले सकते हैं। तो सबसे पहले केस ए के अंदर ए, ठीक है, और केस ए के अंदर के दूसरे केस के अंदर जो है स्मॉल ए, फिर प्लस प्लस ए काउंट, मतलब उनको जो है काउंट कर लो, इंक्रीमेंट डाल दो उसके अंदर। यानी अगर वैल्यू 0 थी तो अगर ए इंटर हुआ है चाहे वो स्मॉल है या
जो कैपिटल के अंदर है उसको एंटर कर लो, यानी उसको इंक्रीमेंट कर लो एक का, जैसे जैसे वो लगेगा उसको इंक्रीज करता जाएगा इस तरह। इसके बाद हमने यूज़ किया केस के अंदर \n यानी न्यू लाइन के लिए और न्यू टैब के लिए, उसके बाद स्पेस के लिए, ठीक है। और ब्रेक का मैंने आपको बता दिया कि जब हमारा जो ये केस पूरा हो जाएगा तो ब्रेक कर दो इसको, मतलब किसी कंट्रोल को किसी नई जगह पे शो कर दो। उसके बाद हमने प्रिंट एफ के अंदर अगर कोई लेटर इनके अलावा प्रिंट करवाता है तो मैसेज प्रिंट करवा दो, इनकरेक्ट लेटर ग्रेड इंटर्ड यू एंटर्ड। उसके बाद हमने एक और मैसेज प्रिंट करवाया कि पुट्स न्यू ग्रेड, ठीक है, एंटर न्यू ग्रेड। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमने जो टोटल वो ग्रेड बने हैं, ठीक है, जितने मतलब फॉर एग्जांपल यूज़र जो है ए को 5 दफ़ा प्रेस करता है, एंटर करता है, तो उसके लिए जो है उसकी जो टोटल वैल्यू है वो मैं शो करवा दो काउंट करने के बाद, क्योंकि मैंने पीछे प्लस काउंट का इस्तेमाल किया, प्लस प्लस काउंट का, प्लस प्लस डी काउंट, प्लस प्लस ए काउंट, इसी तरह सो ऑन, ठीक है। तो उसके लिए तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रिंट एफ के अंदर ए सबसे पहले ए के लिए, फिर बी के लिए, ठीक है। ए हम यूज़ कर लेते हैं, ए कितनी दफ़ा यूज़र ने प्रिंट किया, %u। तो यहाँ पे %u जो है, %u इज यूज टू फैच वैल्यू फ्रॉम द एड्रेस ऑफ वेरिएबल हैविंग अनसाइंड डेसिमल, मतलब जो डेसिमल्स के अंदर उसकी जो वैल्यू अनसाइंड के अंदर पड़ी है उसके अंदर उस एड्रेस से जो है वो वैल्यू उठाने के लिए हम %u का इस्तेमाल करते हैं। %u\n, फिर ए काउंट, मतलब जो ए काउंट की वैल्यू बन गई है, ऊपर हमने यूज़ किया था ए काउंट इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पे ए काउंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे ही यूज़र ने ए काउंट ए एंटर किया तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, बी एंटर किया तो बी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, सी काउंट के अंदर, ए काउंट के अंदर, बी काउंट के अंदर, इसी तरह सब लेटर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती गई। तो जो टोटल वैल्यू बनी वो ए काउंट के अंदर ए की स्टोर होगी, बी काउंट के अंदर बी की स्टोर होगी, सी काउंट के अंदर सी की, डी काउंट के अंदर डी की, एफ काउंट के अंदर एफ की, ठीक है। तो इस तरह वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ए बी सी, उसके बाद डी, डी के बाद एफ, ये लेटर्स यूज़र ने जो प्रिंट एंटर किए हैं उनकी वैल्यूज़ जो है, मतलब वो जितनी दफ़ा इंटर हुए हैं वो बता देगा कि टोटल लेटर जो है कितनी दफ़ा प्रिंट इंटर हुए हैं यूज़र ने। तो फिर से बता देता हूँ यहाँ पे हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, अनसाइंड इंट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, स्विच का इस्तेमाल किया, केस का इस्तेमाल किया, ब्रेक का इस्तेमाल किया, डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल किया। अनसाइंड जो है वो 32 बिट को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके लिए हमने आंसर दूसरे इंटीजर की तरह, इंट की तरह ही ये भी काम करता है, लेकिन हमने यहाँ पे वैसे कैरेक्टर एंटर करवाना था तो इसलिए अनसाइंड का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हमने स्विच का इस्तेमाल किया, यूज़र से जो एंटर ग्रेड लेने थे, लेटर्स लेने थे, उसका इस्तेमाल किया, EOF का इस्तेमाल किया, मतलब लाइन को एंड करने के लिए, क्योंकि जब तक जो EOF प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर, एंटर नहीं होगी यूज़र करेगा, तब तक ये चलता रहेगा ये सिस्टम, ठीक है। जब यूज़र EOF, बाद सिस्टम में EOF काम नहीं करता तो उसके लिए Ctrl+Z का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो जब तक यूज़र EOF या Ctrl+Z का इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक आप वैल्यू एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जब यूज़र EOF का इस्तेमाल एंटर कर देगा, EOF एंटर कर देगा या Ctrl+Z का इस्तेमाल कर लेगा, फिर जो है हमारी जो टोटल वैल्यूज़ हैं, टोटल जो आपने करेक्टर प्रेस किए हुए हैं उनकी जो टोटल नंबर्स हैं उनके, वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे। उसके बाद हमने केस का इस्तेमाल किया। केस के लिए हम दो केस, यानी कैपिटल लेटर के लिए और स्मॉल लेटर के लिए हमने इस्तेमाल किया, फिर उनको इंक्रीमेंट डाल के लिए यानी काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया, फिर ब्रेक के लिए, यानी जब ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ की है, जो ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया है, जब ब्रेक एंटर हो, ब्रेक तक पहुंच जाएगा यूज़र, ए या कैपिटल लेटर या एक स्मॉल लेटर यूज़ कर लेगा, ब्रेक तक जाएगा, तो जो कंट्रोल है वो जो हमने ऊपर काउंटर यूज़ किया है उसके अंदर उसकी वैल्यू एंटर कर देगा, नंबर ऐड कर देगा, यानी उसको इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे यूज़र प्रिंट करवाएगा। लास्ट में हमने प्रिंट एफ के अंदर %u और ए काउंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि ए काउंट के अंदर वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है, ठीक है। और %u जो है वो उस वैल्यू को फैच करने के लिए इस्तेमाल किया है जो वेरिएबल एड्रेस के अंदर एंटर की गई है या रखी गई है। तो यहाँ पे मैं कुछ लेटर्स एंटर करता जाता हूँ, ठीक है, A B C D F के नाम से, ठीक है, इस तरह एंटर करता जाता हूँ।
तो लास्ट पे क्या होगा, कंट्रोल Z का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे पास जितनी जितनी दफ़ा हमने लेटर्स एंटर किए थे वो हमारे पास शो हो जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।